सजना। इस प्रोजेक्ट में कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। सारी की सारी डिटेल्स हमें पहले से पता होनी चाहिए, समझ गए ना आप? ताकि हम पहले से हाँ यही हूँ मैं। अच्छा वो क्या कह रहे थे आप? वो कंडीशंस हमको पहले से पता होनी चाहिए। हाँ मेरे को बताओ, मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट जरा पेपर दूँ। एक सेकंड, पेपर नहीं मिल रहा है। हाँ तो काम करो, मेरे को पेपर नहीं मिल रहा है, वो सारी डिटेल्स मेरे को मैसेज कर दो आप। हाँ ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। हेलो, हाँ वो एक मिनट, नेटवर्क नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं भाई सुषमा, एक बात तो माननी पड़ेगी, जब से वृंदा इस घर में आई है ना, इस घर में मानो एक रौनक सी आ गई है। उनके आने से पहले जो कमी थी ना इस घर में, वृंदा और उसकी बेटी के आने से वो कमी पूरी हो गई है। अभी मुंबई से बाहर जा रहा हूँ मैं एक मीटिंग के लिए, और घर से निकल ही रहा हूँ बस मैं। एक काम करो, सारे प्रोजेक्ट के पेपर लेके आप मेरे को एयरपोर्ट पे मिलो सीधा, मैं आपको वही मिलता हूँ। ठीक है। ठीक कहा जी आपने। मैं तो कहती हूँ राजवीर को वृंदा को इस घर में बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए था। वृंदा के आने से ये घर एकदम हरा भरा हो गया। और अपनी तुलसी कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, बहुत ही प्यारी बच्ची है तुलसी। बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि आज के दिन इस खुशी के मौके पर हमें तो वृंदा के हाथ का ही खाना खाना चाहिए। हाँ, और इसी बहाने एक नई नवीली दुल्हन का रसोई प्रवेश भी हो जाएगा और उसके हाथ के खाने का स्वाद भी हमें मिल जाएगा। क्यों दामाद जी? अरे बहुत ही बढ़िया कही आपने। हैं आज हम सब जो है ना वृंदा के हाथ का खाना खाएंगे। ओ भाई राजवीर, बात सुन ले तुम्हारी, आज तू सारे काम निपटा के ना जल्दी घर आ जाना। जो है थोड़ा समय जो है ना अपने बीवी बच्चे के साथ बिताया कर। हैं जो है ना भाई, तू घर जल्दी आने की आदत डाल ले। हाँ हाँ, और मैं भी जाकर वृंदा को बता देती हूँ कि आज का खाना वही पकाएगी, और खाने में वो राजवीर की पसंद का ही खाना पकाए। मैं भी आती हूँ। भाई वो हेलो, हाँ वो सारी फाइलें साथ में लेकर आना। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ बस, चलता हूँ मैं सब। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना पर तू है। मैं जानती हूँ पापा कि आप बिना किसी को बताए शहर से बाहर जा रहे हैं, और मम्मा को जब ये बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। राज, तू? हाँ अब मेरा मतलब कि तुम इस वक्त यहाँ? सवाल ही पूछती रहोगी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? I'm really sorry, मैं प्लीज कम इन, आओ ना। बैठो।
हाँ, मैं तुमको ये बताना आया था कि एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो पीछे से सारा काम देख लेना तुम। शहर से बाहर? पर राज, वृंदा तो अभी अभी घर पर आई है, और मेरा मतलब है घर वाले क्या सोचेंगे? तुम कब से बात को घुमा फिरा के करने लगे? सीधा सीधा कहो ना कि लिंगा जी को अच्छा नहीं लगे। साफ साफ बात तो ये है काम्या कि मैं और बिंदा जी एक साथ एक ही घर में एक छत के नीचे नहीं रह सकते। जब भी उन्हें देखता हूं ना मैं, तो मेरे को हर वो बात याद आती है जो मैं याद नहीं करना चाहता। हर वो बात जिसने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। मेरा अपने ही घर जाने का मन नहीं कर रहा है। बताओ क्या करूं मैं? तो तुम इसे लेकर ही क्यों आए राज? उस बेचारी वृंदा को तो यही लग रहा होगा ना कि वो अपने पति के साथ अपने घर पर है, खुश हो रही होगी वो। पर देखो राज, तुम्हारा अतीत ही तुम्हारी उलझन है, और यकीन मानो जब तक तुम इस बीते हुए कल से निकल कर नहीं आओगे ना, तब तक तुम दोनों कभी एक नहीं हो सकते, कभी नहीं। इसलिए प्लीज राज, इस अतीत को भूल जाओ और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। इतना आसान है क्या? मानती हूँ कि आसान नहीं है राज, पर मुश्किल भी नहीं है। काम्या आंटी किसी प्रॉब्लम में है? मैं जाके देखता हूँ क्या बात है। तुमने बड़े मामा जी से झूठ कहा ना? मम्मा कहती है लगाई सजना। क्या बात है तुलसी, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि पापा को आउट ऑफ स्टेशन जाने से कैसे रोकूं। ऐसा क्या करूं जिससे पापा आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्लान कैंसिल कर दे। संजय, ये लो चाबी। साहब नहीं आए? नहीं, साहब आज कल मैडम के घर पे ही है और गाड़ी भिजवा दी है। ठीक है। ओ, मतलब पापा काम्या आंटी के घर पर है। क्या करूं, क्या करूं? बड़े पापा, बड़े पापा। बेटे बोलो। मुझे लगता है कि काम्या आंटी किसी प्रॉब्लम में है। पर आपको कैसे पता? किसने बताया आपको? वो पापा उन्हीं के घर पर गए ना, और वो इतनी जल्दबाजी में गए, तो उन्हें देखकर तो ऐसे ही लगा कि काम्या आंटी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं ना राजवीर में फोन लगाता हूँ। आप उन्हें फोन लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। मैंने उन्हें फोन बहुत ट्राई किया, पर पापा का फोन वॉइस मेल पर है और काम्या आंटी तो फोन ही नहीं उठा रही है। तो क्यों हुआ भाई, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ऐसी कौन सी बात होगी? वो तो काम्या आंटी के घर पे जाके ही पता चलेगा ना। पापा के ड्राइवर भी गाड़ी की चाबी देकर चले गए। पता नहीं क्या बात है, वहाँ पापा परेशान होंगे और या मैं और मम्मा परेशान है। ना बेटा, आप जो ना, आप चिंता ना करो। हाँ, मैं जाके देखता हूँ क्या बात है। आप चिंता ना करो, आता हूँ मैं। वेरी बैड तुलसी, तुमने बड़े मामा जी से झूठ कहा ना? हाँ, तो मैं क्या करती? मम्मा कहती है कि अगर झूठ किसी भलाई के काम में बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है, वो तो सच से भी बढ़कर होता है। और वैसे भी मैंने ये सब तो अपने परिवार की भलाई के लिए किया, तो इसमें बुरा क्या हुआ? हाँ, चलो राज, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देती हूँ। अरे मैं चला जाऊंगा, तुम क्यों तकलीफ कर रही हो?
अरे एक मिनट। अरे सब ठीक ठाक है ना काम्या? ना मैंने पता चला कि भाई साहब आप यहाँ, क्या बात होगी? अरे भाई यही तो मैं जानने आया हूँ कि क्या बात होगी जो तू इतनी जल्दी जल्दी चला है यहाँ पर। और दूसरी मैंने बता रही थी कि काम्या को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए तू यहाँ चला आया। और कब से था ट्राई कर रही है, फोन ना लग रहा, इसलिए मैं चला आया जानने के लिए भाई क्या हो गया था काम्या। भाई साहब पर यहाँ तो सब कुछ ठीक ही है। नहीं भाई साहब, वो तुलसी को गलतफहमी होगी क्योंकि मैं बिना किसी को बताए यहाँ चला है ना, तो उसे लगा कि वो दरअसल मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो जरूरी काम है, इसलिए काम में कहने आया था कि पीछे सब कुछ संभाल ये तू क्या करा भाई? अरे वृंदा इतने सालों के बाद आज घर पे आई है, थारी बेटी थारा घर पे इंतजार कर रही है, और इस खुशी के मौके पे तू अपने बीवी बच्चे को छोड़ के बाहर जा रहा है शहर से। ना भाई तू कहीं नहीं जाएगा। भाई साहब काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझा करो। थारी फैमिली से ज्यादा जरूरी कुछ भी काम ना है, और वैसे भी थारे नीचे इतने लोग काम करते, किसी को बेच के जो काम करा ले भाई अपना तू। हाँ भाई साहब किसी और के जाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है तो फिर जो है ना मैं चला जाता हूँ, पर तू कहीं नहीं जाएगा, तू सीधा जाएगा घर। भाई साहब समझा करो ना बात को, काम में थारी कोई बात नहीं सुनने वाला राजवीर, तू घर चलेगा और चल हमारे साथ। चल भाई चल। भाई साहब आप चल यार बाद में बात करेंगे, चल। आखिर कब तक अपने आप से यूं भागते रहोगे राज? अतीत को भुलाकर तुम्हें हकीकत का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपने जो है ना मन्ने बेकार में डरा दिया, ऐसी कोई बात ना थी। काम्या जी जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखो पापा भी आ गए आपके। प्रीत लगाई सजना, घर में आए कुछ घंटे हुए नहीं कि लगी राजवीर की खुशामद करने। वो नहीं तो चलो उसकी भेड़ की सेवा कर लूं। पर तुझे क्या लगता है वृंदा, तू राजवीर को इतनी आसानी से खुश कर लेगी? मैं भी देखती हूँ तू कैसे राजवीर का दिल जीत पाती है। बैठो बैठो। वाह वृंदा, मानना पड़ेगा तुम्हें यहाँ आए हुए कुछ ही घंटे हुए, पर तुम्हारे आने से खुशियों के साथ घर में एक नई रौनक सी आ गई है। चलो अच्छा है, अब मेरे साथ साथ तुम भी इस घर का पूरा पूरा ख्याल रखोगी। पहले सारा काम मुझे ही करना पड़ता था, ये काम वो काम, ये करो वो करो, बबड़ी का भी ख्याल रखो। पर अब तुम आ गई हो ना, तो मेरा काम भी हल्का हो जाएगा। वो क्या है ना, हर रात मैं भी बबली के पास रुकती थी। रात बेरात इसे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो if तुम आ गई हो ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसका ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी। अगर कुछ दिन रात को तुम इसका ख्याल रख लेती तो। क्यों नहीं दीदी, मैं आज से रोज रात को इसका ख्याल रखा करूंगी। कितनी अच्छी हो तुम वृंदा, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। अरे तुलसी बेटा, आपने जो है ना मन्ने बेकार में डरा दिया, ऐसी कोई बात ना थी। काम्या जी जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है। और ये देखो पापा भी आ गए आपके। अरे क्या हो गया है? थैंक गॉड। वो बड़े पापा, मुझे लगा तो। ना कोई बात ना है, इसमें आपका कोई कसूर ना है। आपने जो कुछ किया ना बढ़िया अच्छे के लिए किया है। ए राजवीर देख भाई, ये देख कितने दिनों के बाद परिवार एक हुआ है। थोड़ा समय अपने परिवार को भी दिया कर तू है।
और भाई कल जो है वो है लोहड़ी है, और लोहड़ी जो है वो हम सब परिवार वाले मिलके मनाएंगे, ठीक है भाई? हैं? वाह, तब तो बड़ा मजा आएगा। और नहीं तो क्या, अब आप साथ होगे तो मजे तो आएगा ना। चलो। मैं जानती हूँ आप मुझसे गुस्सा है, क्योंकि मैंने आपको झूठ बोलकर यहाँ बुलवाया इसीलिए ना। पर मैं क्या करती, करना पड़ा। मम्मी ने इतने खुशी से आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाया, और अब नहीं होंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा ना। और मम्मी ने मुझे बताया था कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करते थे, तो मैंने आज अपने परिवार के लिए सिर्फ इतना सा कर दिया तो क्या हो गया ना। इट्स ओके ना पापा। पता नहीं राजवीर जी बिना कुछ बताए कहाँ चले गए। उन्हें फोन करूं या नहीं, कहीं बुरा मान गए तो क्या करूं? आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नीचे सब लोग आपका डिनर पे वेट कर रहे हैं। मैं भी आपको ही फोन करने वाली थी। राजवीर जी, आप मुझे अपने साथ ले तो आए, पर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप इस रिश्ते को अपना पाए हैं। मैं जब भी आपसे बात करने की कोशिश करती हूँ, आपका ध्यान कहीं और ही रहता है। आपको देखती हूँ तो आप नजर चुरा लेते। नहीं, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूँ कि सालों अलग रहने के बाद इस रिश्ते की नई शुरुआत को थोड़ा वक्त लगेगा, और मैं इसे वो वक्त देने के लिए तैयार हूं। बस आपका साथ चाहिए। नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आ जाइएगा। इंतजार तो मैं कर रहा था वृंदा जी, आपके यहाँ आने का। 7 साल तड़पा हूं मैं, 7 साल। दुनिया की नजर में मर के भी आप जीती रही, और मैं हर एक पल में मैं मर मर के जिया हूं। हर सांस घुट घुट के लिए मैंने। आपने तो अपनी अलग जिंदगी बसा ली थी, पर मैं वहीं उस मोड़ पर खड़ा रहा जहां आप मुझे छोड़ के गई थी, और उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। आप और वो युग को तो मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब बारी आपकी है। बहुत सहा है मैंने वृंदा जी, पर अब आपको भी सहना होगा। उस घुटन को आपको भी महसूस करना होगा जिसमें मैं 7 साल जिया हूं। और जिस वक्त का इंतजार आप कर रही है ना, उस वक्त को आपकी जिंदगी में मैं कभी नहीं आने दूंगा। हाँ, 7 साल पहले मेरा एक सपना टूटा था,
और अब मैं आपको यहाँ आपके सपने पूरे करने के लिए नहीं, उन्हें आपकी आंखों में टूटते हुए देखने के लिए लाया हूं। अरे पता तो चले कि टूटते हुए सपनों के टुकड़े जब आंखों में चुभते हैं तो कैसा लगता है। मैं बड़ों के मुंह नहीं लगा करता और छोटों को अपने मुंह लगने नहीं देता, इसलिए अच्छा होगा तुम अपनी उम्र और कद के हिसाब से बात करो। पापा, आप तो इसे चैलेंज से बोलने लगे। अगर चैलेंज भी हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम बोर्डिंग स्कूल में जाओगी।